लौटते एक बार फिर अपनी उस खबर पर। हम बात कर रहे थे अग्निपथ योजना की, किस तरह से राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका ये योजना निभाने जा रही है। इस पर बात करने के लिए जेडी पाटिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर एल&टी। पाटिल साहब, एक बार फिर आपका रुख कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे, आपका ये कहना था कि डिफेंस इंडस्ट्री में जो आत्मनिर्भर भारत होने की जो लगातार प्रयास हैं, उसको लेकर एक स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी पिछले बहुत समय से देखी जा रही है। तो हम ये माने कि आने वाले 10 सालों में क्या सिर्फ डिफेंस का ही एक सेक्टर ऐसा रहेगा जिसमें इन तमाम युवाओं की भागीदारी होगी 4 साल के बाद जब निकलेंगे, या ये स्किल्ड वर्कफोर्स जो होगा ये देश में अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? ऋतु जी, डिफेंस का तो मैंने इसलिए कहा कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है इस स्कीम की, उसके तहत ये होता है कि जो स्किल्ड पीपल जो निकलेंगे इस स्कीम के बाद में, तो वो तो डायरेक्टली एम्प्लॉय हो जाएंगे। मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ एक जगह पे या डिफेंस इंडस्ट्री में इसकी जरूरी है। जहाँ जहाँ भी हम लोग कोई चैलेंज देख पाते हैं, हमारा सोल्जर, हम देखते हैं कि कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई सेफ्टी का कोई सवाल हो, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का सवाल हो, सिक्योरिटी सेफ कीपिंग का तो एक माहौल बन जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों में हम समझते हैं कि जो एक डिसिप्लिन की ज़रूरी होती है, कमिटमेंट की जो ज़रूरी होती है, एक लीडरशिप ये सोल्जर्स हमारे जो बना लेते हैं उनके ट्रेनिंग के वजह से, ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट बनता है कि जिसके वजह से ये लोग काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम में आएंगे। जहां हम समझते हैं कि हमारे से नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे सारे काम हम लोग देखते हैं आज कि जहां हमारी पुलिस नहीं कर पाती है, हम उस वक्त आर्मी को याद करते हैं। तो ये बाकी इंडस्ट्रीज में भी मैं समझता हूँ कि ये लोग इमीडिएटली उसमें आ जाएंगे। और इंडस्ट्री, मैं तो ये कहता हूँ कि जब डीजी रिसेटलमेंट इन लोगों के सेटलमेंट की बात करेगा, रिसेटलमेंट की बात करेगा, तो इंडस्ट्री एक क्यू लगा के खड़ी रहेगी। जैसे कोई बड़े बड़े कैंपसेस में आज हम लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई हमें पहला दिन चाहिए कि हम लोगों को इंटरव्यू कर सके। सिलेक्शन प्रोसेस में ये देखना शुरू हो जाएगा, ये आर्म फोर्सेस के लोग जो बाहर आएंगे इनके लिए। जी पाटिल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत में पहले इसकी शुरुआत की जा सकती थी और फिर उसको विस्तार दिया जा सकता था। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस योजना के बाहर आने से पहले इसके पीछे का एक लंबा एक तरह से प्रोसेस होमवर्क का भी रहा है, उसमें भी आप तमाम लोग शामिल रहे हैं। तो क्या इसको पायलट प्रोजेक्ट से बेहतर लगता है कि अब जो लागू करने जा रहे हैं इस पूरी योजना को, उसकी तैयारी पूरी तरीके से जमीन पे की जा चुकी है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई सवाल। पायलट का एक फायदा होता है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम छोटा सा कोई एक्सपेरिमेंट करें, जहां देश की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल हो, यूथ का जरूरी हो, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये हमारे हर चीज में देश की मदद करना चाहिए। इससे अगर हम लोग इस तरह से इसको सोचते हैं तो पायलट, मेरे ख्याल से एट सम स्टेज हमें डिसाइड करना है कि पायलट से काम नहीं बनता है, वी हैव टू इमीडिएटली जंप इनटू इट। जैसे हम कहते हैं कि पानी में कूदो तो हम लोग तैरना सीख जाते हैं, वैसे तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट आर्म फोर्सेस में करीबन 60-70 हज़ार सोल्जर्स की होती है। आज हम जो बात कर रहे हैं करीबन उसके आधे की बात कर रहे हैं। तो इन अ वे दोनों स्कीम्स मेरे ख्याल से चालू रहेगी, और ये तो डिटेल जैसे रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा और जो हिसाब से लोग आएंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। इस साल के लिए तो नंबर हम समझते हैं कि जो है करीबन 40,000-45,000 के बीच में लोग रिक्रूट हो जाएंगे, और 4 साल बाद इसमें के 1/4 प्रॉपर आर्म फोर्सेस में रहेंगे। 3/4 जो है मतलब 30-35 हजार अग्निवीर जो है ये बाहर निकलेंगे इस स्कीम से, और ये जो पूरे स्किल के साथ निकलेंगे तो इनके लिए फिर अलग अलग इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब विस्तार से इस पूरे विषय पे बात करने के लिए, और साथ ही साथ कि देश को किस तरह से 4 साल के बाद एक अच्छा एक टैलेंट पूल मिलेगा युवाओं का, जिसका इस्तेमाल तमाम क्षेत्रों में किया जाएगा। न सिर्फ वो सीमित रहेगा नहीं डिफेंस तक, बल्कि देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका होगी। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए।